हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन हैं वो हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा डिटेल से समझा चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिएगा जो कि हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहाँ बताएंगे, लेकिन पूरा डिटेल से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर समझाया हुआ है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, ठीक है। 9y² प्लस 81y प्लस y प्लस 9, ये पहले से ही इन्होंने हमको मिडिल टर्म में ब्रेक करके दे दिया है, ठीक है, स्प्लिट करके दे दिया है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन किए सेम उसी प्रकार से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, हम दो टर्म को एक साथ लेते हैं, लेकिन दो टर्म को एक साथ लेते हैं ये भी देखेंगे कि जब हम उन दोनों टर्म को कॉमन लेंगे, जब हम उन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे तो उसमें ये चेक करेंगे कि उसमें वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, जिससे कि हम आगे प्रोसेस कर पाएँ, ठीक है, आगे फर्दर इसको कर पाएंगे तभी। और अगर हम ऐसे ले लेंगे जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो हम आगे आंसर को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये चेक करेंगे हम लोग इसमें। अगर इसमें ध्यान से देखें, इसको अगर लें और ध्यान से देखें तो इसमें यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 81 है। 9 की टेबल में हमारा 81 आता है, मीन्स दैट 81 में हमारा 9 इंक्लूड है पहले से ही, ठीक है, क्योंकि 9 की टेबल में 81 आता है। एंड यहाँ बाई की पावर 2 है, यहाँ बाई है, मीन्स दैट बाई भी यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। और इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो इसको हम ले लेंगे एक ब्रैकेट में 9y² प्लस 81y 1 ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे y प्लस 9 अदर ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, अगर y प्लस 9 में मल्टीप्लाई 1 करें तो हमारा वैल्यू क्या है, वही रहती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये वाला हम लोग अभी यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखें कॉमन क्या है, 9 हम ले लें और y को ले लें, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा, 9 तो बाहर ले लिया तो 9 तो अब लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे क्या है, y भी ले लिया तो यहाँ ओनली y बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 9 9 जा 9 आ गया, और y हम पहले से ही कॉमन ले चुके, ये आ जाएगा y प्लस 9। अब हम इसमें क्या है, इसमें हमने बताया था 1, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 5 y प्लस 9 कहते हैं, y प्लस 9 ही रहेगा, तो हम यहाँ पे 1 बाहर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 9। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारा ये है, इन दोनों में कॉमन है y प्लस 9। अब हम लोग y प्लस 9 को ले लेंगे एक साथ। जब हमने y प्लस 9 को बाहर लिया तो यहाँ हमारा क्या बचा हुआ है, 9y, ठीक है, और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। ये ऑलरेडी इन्होंने हमको मिडिल टर्म में दे रखा हुआ था, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट को उसको ब्रेक करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से उसको कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने 2 पार्ट लिखा हुआ x² प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। ये हमारा 2 पार्ट है इसका। इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे किससे, x² प्लस px प्लस q से, x² प्लस px प्लस q से। देखो p की वैल्यू अगर देखें ध्यान से 9 है, q की वैल्यू ध्यान से देखें 20 है, ठीक है। p को हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से a प्लस b। p को हम लोग लिखते a प्लस b और q को लिखते हम लोग a मल्टीप्लाई v, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, जो q होता है इसके हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, q के हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद फैक्टर फाइंड आउट होने के बाद उन फैक्टर का हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे कि हमको p फाइंड आउट हो जाए, जिससे कि हमको क्या फाइंड आउट हो जाए, p फाइंड आउट हो जाए। जबकि यहाँ पे ध्यान से देखो q क्या है, 20 है, p हमारा 9 है, तो हमको q के ऐसे फैक्टर करते हैं
और उन फैक्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन का मीन दैट ए प्लस बी, ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं जिससे कि हमको पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। और उन्हीं फैक्टर का अगर ए मल्टीप्लाई वी करें तो आंसर हमारा क्यू आना चाहिए। और जो साइन है क्यू के, क्यू एंड पी के, वो हम आप लोगों को यहाँ पे समझा देंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे पी का भी साइन पॉजिटिव और क्यू का भी साइन पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे p इजुकल टू क्या है, यहाँ पे 9 है, इजुकल टू 9 क्या होना चाहिए हमारा a प्लस बी, ठीक है। और q इजुकल टू क्या है हमारा 20 है, और ये होना चाहिए a डॉट बी, ठीक है। अब यहाँ पे p का साइन क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और q का भी साइन क्या पॉजिटिव है। इसके मतलब जो q के जो फैक्टर होंगे, दोनों ही फैक्टर हमारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। दोनों ही फैक्टर को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, दोनों ही फैक्टर को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि q पॉजिटिव है, p भी पॉजिटिव है, इसलिए q के फैक्टर हम लोग निकालेंगे वो दोनों ही हम पॉजिटिव लेंगे, तभी हमारी p की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब 20 के फैक्टर तो यहाँ पे 4 कर दें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। तो जो 20 के फैक्टर जो निकल के आए तो 4 × 5, यही तो होंगे फैक्टर, 4 एंड 5, दो फैक्टर होंगे 4 एंड 5, ए एंड बी, ए एंड बी दो फैक्टर हो गए। हमने कहा दो फैक्टर कौन, ए एंड बी है ना, तो किसी को भी ए एंड बी हम लोग मान लेते हैं। ए एंड बी निकल के आ गए, जब इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो हमारा 20 आ जाए, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, पी की वैल्यू है 9, ए प्लस बी मतलब हम लोगों ने, अब हम 9 को ऐसे ब्रैक करेंगे ए प्लस बी मतलब 4 + 5। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एक्स का, ठीक है, अभी नहीं करते, समझा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ 4 + 5, यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा 4 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ये हम लोग अब अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 20, ठीक है। अब हम लोग आगे डायरेक्ट करेंगे, ये नहीं समझाएंगे, बस 9x को डायरेक्ट ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में, और हम लोग इससे आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमने समझाने के लिए लिख दिया a + b एंड a डॉट बी। अब वही है, सेम वही करना है। ये हमारा ब्रेक हो गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो अब ये हमारे इन दोनों को लेंगे एक साथ, इन दोनों को लेंगे एक साथ। अब देखें कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन x है, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको साथ में लिख लिया, x स्क्वायर प्लस 4x एक ब्रैकेट में, और प्लस यहाँ पे 5x प्लस 20 लिख लिया हमने। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि x की पावर 2 है, तो कहने का मतलब x पावर 2 मीन्स x मल्टीप्लाई x, ठीक है। 2 बार x लिखा हुआ, तो एक x बाहर ले लिया, एक x हमारा अंदर बना रहा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ लेंगे प्लस के 5, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। जब हमने 5 बाहर लिया तो x बना रहा, 5 बाहर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या, x प्लस 4 को हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे। जिसको कहीं भी डाउट लग रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और नहीं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQ है, गिवन है, ठीक है, वो हमने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, वो वहाँ पे जाके देख सकता है, ठीक है। और जिसको भी डाउट लग रहा हो क्वेश्चन में तो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है। ये हो गया इसका आंसर, फैक्टर फाइंड आउट हो गए, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। ये इसका थर्ड पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसको कंपेरिजन अगर करें उसी फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें p हमारा क्या है, नेगेटिव है, और q भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। दोनों ही क्या है, हमारे नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों ही क्या है, हमारे नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने बताया था कि हम क्या q के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। q मीन्स यहाँ पे 20 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमको p फाइंड आउट होना चाहिए। p मतलब यहाँ पे केवल x ही हमको मिलना चाहिए, ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20,
तो 20 के अभी हमने सेकेंड पार्ट में किया था फैक्टर 4 एंड 5, ठीक है। 4 एंड 5 फैक्टर हमने फाइंड आउट किए थे, 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, यहाँ पे सबसे पहले दे 20 के फैक्टर क्या है, 4 × 5 ये होगा फैक्टर है, ठीक है। 4 एंड 5 फैक्टर होंगे इसके। यहाँ ध्यान देना ये है कि क्यू हमारा क्या नेगेटिव है, ठीक है। और पी अब हमारा क्या है, नेगेटिव है। पी हमारा नेगेटिव है, मीन्स दैट कि इन दोनों में से हमारा एक नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि क्यू नेगेटिव है तो क्यू हमारा क्या -20 है, तो इन दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए। और पी हम देखेंगे तो क्या है, पी भी नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, और जो छोटा वाला हो वो हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट की तरह, ठीक है। व्हेन P = नेगेटिव, ठीक है। P अगर नेगेटिव है तो देन जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो क्या होगा, विल बी नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और जो स्मॉल वाला होगा फैक्टर वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये ध्यान देना, अगर हमारा Q जो है नेगेटिव में है तो इन दोनों में से एक फैक्टर हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, अगर दोनों P एंड Q बोथ आर नेगेटिव, तो फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला होगा उसको नेगेटिव लेंगे और छोटे वाले को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तभी हमको यहाँ पे P की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो देखो अब इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, x² - x है ना, तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला है तो इसको लेंगे नेगेटिव, मीन दैट 5x लिख लेंगे, और छोटे वाले को क्या लिखेंगे, प्लस का 4x, ठीक है। और यहाँ पे -20 बना रहेगा। इतना क्लियर हो गया। हमने बड़े वाले को क्या लिया, नेगेटिव लिया, और छोटे वाले को पॉजिटिव लिया। अब हमने यहाँ पे ये नहीं दिखाया है कि x² + a + bx, इस फॉर्म में मैंने नहीं लिखा, हमने केवल डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। नहीं तो हम इस फॉर्म में लिखते, फिर हम a एंड b की वैल्यू पुटअप करते, उसके बाद x से मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब हम यहाँ पे कॉमन देखेंगे, यहाँ कॉमन क्या, x कॉमन है, यहाँ हो जाएगा x - 5, और यहाँ पे इन दोनों में देखो 4 के टेबल में 20 आता है, तो मतलब 20 में हमारा 4 है, तो 4 हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा x - 5, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या, x - 5 कॉमन है, ये हमने लिख लिया, और यहाँ पे जो हमारा बचेगा x + 4, ये इसके फैक्टर फाइंड आउट करके आएंगे, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि अगर हमारे दोनों ही नेगेटिव हैं और हमारा, तो हम Q के फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद बड़ा वाला फैक्टर हम लोग नेगेटिव लेंगे और छोटा वाला हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके 4th पार्ट को। ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे कि अभी हमने 3rd वाला किया था, उसमें क्या था, नेगेटिव x था, अब यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव x रख दिया है, और सेम वैसा ही है। P की अब यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है और Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हम कंपेरिजन करें इससे x² + px + qx से, तो यहाँ पे देखो P हमारा अब पॉजिटिव है और Q जो है हमारा नेगेटिव है। तो इसके मतलब जो हमारा Q के जो फैक्टर होंगे उसमें एक फैक्टर हमारा ज़रूर नेगेटिव होगा। Q जो है जो हमारा नेगेटिव है, तो जब Q के फैक्टर करेंगे तो हमारा एक फैक्टर ज़रूर नेगेटिव होगा, तभी हमारा Q नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब ये हम फिर उसके बाद P को चेक करेंगे, ठीक है। तो 20 के तो अभी हमने फैक्टर फाइंड आउट ही किए थे। 20 के फैक्टर क्या थे, 4 एंड 5 थे। अब यहाँ पे P पॉजिटिव है, ठीक है। P पॉजिटिव है, मतलब कहने का ये है जो बड़ा वाला फैक्टर होगा हम लोग अब क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, और जो छोटा वाला होगा उसको नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। अभी हमने इसके 3rd पार्ट में क्या किया था, क्योंकि वहाँ पे P हमारा नेगेटिव था तो हमने वहाँ पे बड़े वाले को नेगेटिव लिया था और छोटे वाले को पॉजिटिव लिया था, लेकिन यहाँ P पॉजिटिव है तो इसलिए अब हम लोग बड़े वाले को पॉजिटिव लेंगे, छोटे वाले को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ x² + का 5x हो जाएगा, क्योंकि हमको P पॉजिटिव लाना है, ठीक है। तो आप छोटा वाला हम लोग नेगेटिव लिख लेंगे और ये इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम लोग, दो दो टर्म एक साथ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस साइन लगा लेंगे और अंदर विद साइन लिख लेंगे -4x -20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ आ जाएगा x कॉमन, यहाँ हो जाएगा x प्लस 5। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे हमको x प्लस 5 लाना है, x प्लस 5 लाना है मीन्स हमको 4 बाहर लाना है। जब 4 बाहर लाएंगे क्योंकि 4 की टेबल में 20 आता है, तो यहाँ हमारा 5 बचेगा। और हम लोग विद यहाँ दोनों ही हमारे क्या पॉजिटिव है, तो अगर हम माइनस साइन को बाहर ले आएंगे तो जो हमारे ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले आएंगे -4, अंदर यहाँ हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, हमको x प्लस 5 x प्लस हमारे सेम हो जाएंगे। अभी हम फिर इसको इस प्रकार लिख x प्लस 5 और ये हो जाएगा हमारा -4 में वहाँ ले लिया, x प्लस 5 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 5 यहाँ कॉमन हो गया, यहाँ पे हमारा बचा x -4, ये आ जाएगा। ठीक है, x -4 इन दोनों में कॉमन था वो ले लिया हमने, फिर यहाँ x बचा, यहाँ -4 ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, फैक्टराइज हो गया है। बस p एंड q के साइन पे जरूर ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। और उसको कैसे सॉल्व करेंगे हमने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू से, तो यहाँ पे हमारे पी एंड क्यू दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। इसके मतलब जो हमारे फैक्टर होंगे तो दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट में लिख लें, ठीक है, व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर, अगर पॉजिटिव हैं देन जो फैक्टर होंगे बोथ ए एंड बी सपोज क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब हमारे पी एंड क्यू दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे क्या होंगे, जो फैक्टर होंगे ए एंड बी दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 21 के अगर हम लोग फैक्टर देखें तो क्या हो जाएंगे, 3 एंड 7 होंगे। ठीक है, तो अब हमारे दोनों ही क्या है, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमारे पी एंड क्यू दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, हमने ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने फैक्टर बना लिया, इसको एक साथ ले लें, इसको एक साथ ले लें, इसको एक साथ लिया तो x प्लस 7 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 इसमें भी है और 3 हमारा इसमें भी है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 एक में, और यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट 6। यहाँ पे रखा 6 पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 33x प्लस 200। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, P हमारा क्या है, पॉजिटिव है, Q भी हमारा पॉजिटिव है, P भी पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव है। तो इसके मतलब जो फैक्टर होंगे Q के वो हम दोनों क्या लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने में था हम बता चुके हैं P एंड Q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और साइन हम लोग कैसे चूज करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे, और जिसको कहीं डाउट लग रहा हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे 200 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2 से किया 100 हो गया, फिर 2 से किया तो यहाँ 50 हो गया, फिर 2 से किया तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 200 के जो फैक्टर निकल के आए वो आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। अब क्या करना होता है कि जो ये फैक्टर निकल के आए, इन फैक्टर का हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे कि हमको P मिल जाए। मतलब ये जो फैक्टर निकल के आए हैं उनका हम ऐसा 2 फैक्टर में कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे कि हमको क्या P फाइंड आउट हो।
मीन्स दैट अगर हमने सपोज हमारे फैक्टर क्या है ए एंड बी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारे निकलने चाहिए पी। ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारा पी आना चाहिए और ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लोग फैक्टर बनाते हैं कॉम्बिनेशन करके। तो अब हम लोग यहाँ पर लाना क्या है, हम लोगों को 33 लाना है। तो अगर ध्यान से देखें, अगर हम इन तीनों को एक साथ ले लें, एक साथ मल्टीप्लाई कर ले और इनको अलग कर ले, मीन दैट ए हमारा ए हो जाए, ये हमारा बी हो जाए, और अगर इन दोनों को ऐड करें क्या 33 आता है। कहने का मतलब ये है, आप लोग समझिएगा कि अगर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू अगर हम ए सपोज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। और 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू बी ले लें और ये आ जाएगा 25। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, पी होता है। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 प्लस 25, तो ये क्या हो रहा है, 33 हो रहा है ना। यही हमको यहाँ पे लाना है, 33 हो रहा है ना। तो मतलब हमने कॉम्बिनेशन कैसा बनाया, फैक्टर का ऐसा बनाया जिससे कि हम लोगों को पी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाए। तो हमने कॉम्बिनेशन क्या बनाया, 8 एंड 25, ए एंड बी, और जब इनको ऐड किया तो हमारा 33 आ गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को ये देख के बनाना पड़ता है कि हमको पी लाना, किसी भी तरीके से हमको पी लाना है। ठीक है, तो ऐसे हम कैसे किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाए, अगर हम सपोज इसको और इसको साथ में ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 और 5, तो क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 20, और 2 मल्टीप्लाई 5 में तो 10 हो जाता, तो 30 हो जाता। ये हमको नहीं लाना था। ठीक है, हमको कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनाना था। तो हमने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे 25x, यहाँ पे लिख लेंगे 8x प्लस 200। ठीक है, अब इसको एक साथ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इसको एक साथ लिख लें 8x प्लस 200, यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन, यहाँ आ जाएगा x प्लस 25, और यहाँ पे हम लोग 8 कॉमन ले लें क्योंकि 8 की टेबल में हमारा आता है 200। ठीक है, जब लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई अगर 25 करेंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 25, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x प्लस 25, यहाँ हो जाएगा x प्लस 8, क्योंकि 25 जब हमने बाहर लेंगे, x बचा यहाँ से बाहर लेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस का साइन हमारा रहेगा ही। तो ये इसके फैक्टर फाइंड आउट होके आएंगे। ठीक है, ये ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग को कॉम्बिनेशन कैसे करना है। कॉम्बिनेशन भी हमारा फैक्टर का सही होना चाहिए, तभी हमको पी की वैल्यू फाइंड आउट होती है। अब हम लोग करेंगे इसका 7th पार्ट। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखो पी एंड क्यू दोनों ही नेगेटिव है। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, इसमें पी एंड क्यू हमारे नेगेटिव थे। ठीक, दोनों ही नेगेटिव है। तो जब हम क्यू के फैक्टर करेंगे तो उसमें हमारा एक फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एक फैक्टर हमारा पॉजिटिव होगा। हम लोग इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे P एंड Q दोनों नेगेटिव हैं, तो Q के जो फैक्टर लेंगे, फैक्टर करेंगे हम लोग, उसमें से एक फैक्टर हमारा नेगेटिव होगा, तभी हमारा Q नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे P भी नेगेटिव है, तो हम बता चुके हैं कि जो बड़ा वाला फैक्टर होगा हमारा, वो क्या हम लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और छोटा वाला फैक्टर हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। 60 के हम लोग सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 2 से करें, यहाँ 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो 60 के फैक्टर जो निकल के आए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमने बताया कि हमको कॉम्बिनेशन बनाना है किस प्रकार से, जिससे कि हमको P फाइंड आउट हो जाए। P मतलब हमको 11 मिल जाए, किसी भी तरीके से 11 मिल जाए, ऐसे फैक्टर हमको फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम इसको और इसको साथ में लें, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4, और ये बन जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हमको मिल गए, 4 एंड 15। अब हमने बताया था P, अब देखेंगे P क्या है, हमारा नेगेटिव है। P मेरा नेगेटिव है का मतलब ये है, बड़ा वाला हम लोग क्या लेंगे, जो फैक्टर क्या है 15, वो हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, और जो छोटा वाला क्या लेंगे, हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। तो हमारे ये दो फैक्टर हो जाएंगे, कौन कौन से, -15 एंड 4। ठीक है, दो फैक्टर हो -15 एंड 4। अब हम लोग इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, रफ वर्क। ठीक है, ये हम लोग रफ वर्क में करेंगे। ठीक है,
कहीं भी यहाँ पे किनारे, अभी हम यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसके बाद ही हमारा ये वाला आएगा डायरेक्ट, ठीक है, ये हमारा रफ वर्क हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 60, ठीक है, ये हमारा ब्रेक हो गया मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ लेंगे, इसको एक साथ लेंगे। जब इसको एक साथ लेंगे तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 15, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x, और यहाँ पे हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 15 4 जा 60 होता है। अब हम x माइनस 5 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। जब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। बस ध्यान देना है साइन पे, और हम लोग जो वो ब्रेक सॉरी वो जो करते हैं फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, और उन फैक्टर का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन कैसे हमको करना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका 7th हो गया 8th पार्ट अभी है। अब इसमें अगर हम कंपेरिजन करें पी एंड क्यू वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसमें हमारे पी एंड क्यू के दोनों की साइन हमारी क्या है, इसमें पॉजिटिव है। दोनों ही की साइन क्या है, इसमें हमारे पॉजिटिव है। इसके मतलब जो हम क्यू के फैक्टर जब बनाएंगे तो हमारे दोनों ही फैक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो 12 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएंगे हमारे 12 के फैक्टर। अब हमको कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि हमको 8x मिल जाए। सपोज दैट हम इसको ले लिया, इसको हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 3, दो फैक्टर। अगर हम इन दोनों को क्या ऐड करेंगे, p बनाएंगे, तो क्या हमारा 7 आ रहा, लाना क्या है हमको, 8 लाना है। तो ये हम 4 और 7 को एक साथ नहीं ले सकते, तो हमको दूसरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो अगर हम 2 को ले ले अकेला और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 कर लें, इन दोनों कॉम्बिनेशन बनाए तो हमको 8 मिल रहा है। 8 हमारा p यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो कॉम्बिनेशन हमारा हमको क्या मिल गया, 2 + 6, हमको दो फैक्टर मिल गए हमारे 2 और 6। अब हम इस दोनों फैक्टर को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और इसको ब्रेक कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे x² + 6x + 2x + 12। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x + 6 हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x + 6। अब इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, x + 6, यहाँ बचेगा हमारा x + 2, ठीक है। ये इसके फैक्टर निकल के आ जाएंगे, x + 6 एंड x + 2। बस ये देना है, जो q के हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करें उसका कॉम्बिनेशन हमारा परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 8th पार्ट हो गया, 9th पार्ट इसका। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इसका 9th पार्ट, ठीक है। यहाँ x² - 10x + 21 है। अभी तक हमने क्वेश्चन किया था x² + 10x + 21, ऐसा क्वेश्चन था ना, ठीक है। वहाँ पॉजिटिव साइन था, अब यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन रख दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे q क्या है, हमारा पॉजिटिव है, q हमारा पॉजिटिव है और p हमारा नेगेटिव है। इसके मतलब जो भी दोनों फैक्टर जो होंगे हमारे q के, जो फैक्टर निकल के आएंगे, ठीक है, वो हमारे दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। q हमारा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जो p के जो फैक्टर होंगे हमारे कौन से, a + b, ठीक है। जो फैक्टर होंगे q के क्या होंगे, a, b, दोनों ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव, ठीक है, इस प्रकार से। तो 21 अभी हमने किया था, 21 के फैक्टर क्या थे, 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 और 3। अब 7 और 3 बोथ आर विल बी नेगेटिव, बिकॉज q हमारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, q हमारा नेगेटिव है। तो अब हम इसको लिख लेंगे x² - 7x - 3x + 21। हमने इस प्रकार से इसको ब्रेक कर लिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, ठीक है। बस ये हमारा क्या था, रफ वर्क था, समझाने के लिए रफ वर्क था, ठीक है। ये समझाने के लिए था कि हमारा q पॉजिटिव है और p अगर मेरा नेगेटिव है, इसके मतलब q के जो फैक्टर होंगे a एंड v बोथ आर विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है हमारा x, यहाँ हो जाएगा x - 7, यहाँ हम लोग -3 कॉमन लेंगे
क्योंकि अब हम लोगों को ये फॉर्म में यहाँ पे लाना है। तो यहाँ माइनस का 7 है, तो हम लोग -3 हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, जिससे हो जाएगा, जब कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा हमारा x, और ये जो पॉजिटिव है वो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है जब -3 और x -7 को हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब हम लोग अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो अगर माइनस साइन मेरा बाहर है तो अंदर जो जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा -3x, ये नेगेटिव है तो ये बन जाएगा 21। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको नेगेटिव लिया हुआ। अब ये दोनों हमारे कॉमन हैं तो इसको हम लोग ले लेंगे एक साथ, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, x -3। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर निकल के आएंगे। बस ध्यान देना है साइन पे और p के कॉम्बिनेशन पे। अब हम लोग करें 9th हो गया, हम लोग करेंगे इसका 10th पार्ट। ये है इसका 10th पार्ट। यहाँ पे है x² -11x + 28। यहाँ पे p हमारा नेगेटिव है, p जो है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर कंपेरिजन करें इसको x² + px + q से, ठीक है, इससे कंपेरिजन कर रहे हैं तो p नेगेटिव आ रहा है और q जो है हमारा पॉजिटिव है। अभी हमने बताया कि अगर हमारा p नेगेटिव है और q पॉजिटिव है तो इसके मतलब q के जो फैक्टर होंगे, दो जो फैक्टर हम लोग निकालेंगे a एंड v, सपोज दैट हमने वो ले लिया a एंड v, तो वो हमारे दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्यों नेगेटिव होंगे, क्योंकि हमारा p नेगेटिव है, क्योंकि हमारा यहाँ पे p क्या है, नेगेटिव है। तो इसके मतलब हमारे जो q जो पॉजिटिव है, इसके जो फैक्टर होंगे वो दोनों ही हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 28 के अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो सबसे पहले 2 से करेंगे, यहाँ आ जाएगा 14, फिर 2 से करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 लेंगे। ठीक है, तो अब हम 28 के जो फैक्टर निकल के आए 2 मल्टीप्लाई, अब हमको करेक्ट कॉम्बिनेशन भी बनाना है जिससे कि हम लोगों को क्या आ जाए, 11 मिलना चाहिए। साइन हम लोग बाद में भी लगा लेंगे। ठीक है, 11 आना चाहिए। अब कैसे हमारा 11 आना चाहिए, अगर हम इन दोनों को एक साथ लें, सपोज दैट 2 × 7 एक साथ लिए, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2। अब दोनों ही नेगेटिव लेना है तो मतलब दोनों, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। जब इन दोनों को a + b लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, -14 - 2 = -16। जबकि हमको लाना क्या है, यहाँ पे हमको लाना है यहाँ पे 11। ठीक है, तो अब ये तो हमारा कॉम्बिनेशन गलत हो गया। अब हम लोग इन दोनों को साथ में लें, इसको लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 7। तो 4 और 7 को जो हम लोग ऐड करेंगे, 4 और 7 कहने का मतलब अगर 4a + b करेंगे, दो फैक्टर a b हमने माना था, उसको ऐड करना है तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना, 11 आ जाएगा। इसके मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा सही है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, और दोनों ही p नेगेटिव है, दोनों ही हमारे जो फैक्टर होंगे नेगेटिव में होंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये जो था हमारा क्या था, पूरा रफ वर्क था। अब लिखेंगे यहाँ x² -11x + 28, इसको हम लोग करेंगे x² माइनस, यहाँ पे अगर हम लिख ले 4x - 7x, क्योंकि दोनों ही फैक्टर नेगेटिव होंगे, यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है, कॉमन आ जाएगा x, यहाँ बचेगा x -4। यहाँ पे हम लोग -7 कॉमन लेंगे क्योंकि हम लोगों को इस फॉर्म में बनाना है ब्रैकेट वाला, तो -7 कॉमन ले लिया। यहाँ बताया x -4 बचेगा, जैसा अभी हमने बताया था कि ब्रैकेट ओपन करके जब हम इसको ओपन करें तो हमको यही फॉर्म मिलेगी। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन है हमारा x -4, यहाँ बचेगा हमारा x -7। ये हमको दो फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट हो गए, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 10th हो गया, 11th पार्ट ये हो गया 11th पार्ट। यहाँ दोनों ही पॉजिटिव, p एंड q बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके मतलब जो q के जो फैक्टर होंगे दोनों ही हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब हम इसको डायरेक्ट कर ले रहे हैं। 8 के फैक्टर हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ ले लें, इसको ये ले लें, इसको a मान लें, इसको सपेज b मान लें, क्योंकि a + b = 2 ही तो हमारा p होता है। ठीक है, दो फैक्टर मिल गए हमको 4 और 2।
अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, इसको एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया, यहाँ हो जाएगा x कॉमन ले लिया तो x प्लस 4, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4, दूसरे में आ जाएगा x प्लस 2, ये दोनों में कॉमन था, बाहर ले लिया, आउटसाइड ले लिया, यहाँ पे हमारा बचेगा x प्लस 2, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका आगे वाला पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, या किसी को डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब ये है इसका 12th पार्ट, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो Q के जब फैक्टर करेंगे तो वो दोनों ही पॉजिटिव हम लोग लेंगे। अब हम फैक्टर के फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर 30 के, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे, यहाँ 5, ठीक है। जो 30 के जो फैक्टर निकल के आए, ये रफ वर्क है, ये आए 2 × 3 × 5, ठीक है। तो अब हमको ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिससे हमको 11 मिले, और ऐड करने पे और दोनों के ही साइन क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, दोनों ही साइन क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ ले लें, इसको ले लें अलग, तो ये हो जाएगा 6 × 5, तो एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, 6 + 5 करेंगे हम तो हमको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, और दोनों ही हमको क्या लेने हैं, पॉजिटिव के लेने, तभी तो ऐड करने पे हमारा 11 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये रफ वर्क था। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x² + 11x + 30 = इसको हम लोग करेंगे x² 11 को हमने ब्रेक किया किस में, 6 और 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 6x + 5x + 30, ठीक है। 11 को ब्रेक किया था 6 और 5 में, तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से मैं लिख लिया। जब इनको ऐड करें तो हमें 11x ही मिलेगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x + 6, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 5, यहाँ हो जाएगा x + 6, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमको यही वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब इन दोनों में कॉमन क्या, x + 6 यहाँ पे भी, x + 6 यहाँ पे भी, तो x + 6 हमने बाहर ले लिया। जब x + 6 यहाँ से बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, x यहाँ से बाहर लिया तो क्या बचेगा, प्लस का 5, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो ये इसके फैक्टर फाइंड आउट होके आएंगे। ये हो गया इसका 12th पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसका 13 पार्ट। अब ये है इसका 13 पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, पी क्यू हमारा पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ क्यू पॉजिटिव है एंड पी हमारा नेगेटिव है। इसके मतलब हमने बताया था क्यू अगर हमारा पॉजिटिव है और हमारा पी नेगेटिव है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों ही जो हमारे फैक्टर निकल के आएंगे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, दोनों ही फैक्टर हमारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। किसी प्रकार से हम लोगों को पी बनाना होता है, ठीक है, फैक्टर से और विद साइन देख के। तो 15 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 × 5, एक 3 फैक्टर हो गया, 5 फैक्टर होगा, ठीक है। तो दोनों के ही साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्यों नेगेटिव होंगे, क्योंकि हमारा पी हमारा क्या है, नेगेटिव है, और क्यू हमारा पॉजिटिव है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 3x हो जाएगा, -5x हो जाएगा, +15 हो जाएगा। अब इसको एक साथ लिख लेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - 3। यहाँ पे जो कॉमन आएगा माइनस का 5 आएगा, यहाँ आ जाएगा x - 3। जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमको यही फॉर्म मिलेगी, -5x, और जब इसको करेंगे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब हम लोग माइनस साइन को बाहर लेते हैं तो जो अंदर वाले जो साइन होते हैं ब्रैकेट के वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पॉजिटिव था, जब माइनस साइन बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसमें कॉमन हमारा क्या आ रहा है, x - 3 कॉमन आ गया, ठीक है। तो x - 3 जब बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, जब इसमें से बाहर लिया तो विद साइन लिखेंगे, यहाँ बचेगा -5। ये हो जाएगा इसका फैक्टर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग 13 हो गया, हम लोग करेंगे इसका 14th पार्ट। अब ये है इसका 14th पार्ट, x² + 4x - 21। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, इस वाले फॉर्म से x² + px + q से, तो यहाँ पे जो है p तो हमारा क्या है, 4 है, क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और q हमारा क्या है, -21 है, क्या है हमारा, नेगेटिव है, क्या है हमारा, नेगेटिव है।
तो सबसे पहले हम लोग क्यू के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर उन फैक्टर में से हमारा एक फैक्टर ज़रूर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम पी को देखेंगे, पी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसके मतलब उसमें से जो बड़ा फैक्टर होगा वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और जो छोटा फैक्टर है वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो 21 के अगर हम लोग फैक्टर को फाइंड आउट, 21 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होते हैं हमारे 3 × 7, 3 एंड 7 होते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक फैक्टर हमारा ज़रूर नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि हमारा क्यू नेगेटिव है, क्यू हमारा नेगेटिव है। सपोज दैट अगर ये नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने पे -21 आएगा, अगर 7 नेगेटिव है तो भी -21 आएगा, एक फैक्टर नेगेटिव होना चाहिए। इसके बाद हम क्यू को, पी को देखें, पी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, पी हमारा पॉजिटिव है, इसके मतलब जो बड़ा वाला फैक्टर होगा, जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। हम पिछले पार्ट में बता चुके हैं काफ़ी बार, ये आप लोगों को अभी तक याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो जो बड़ा वाला फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमको पी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, और छोटी वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x² + 4x - 21 को, इसको हम लिखेंगे x² + 7x, बड़ा वाला फैक्टर पॉजिटिव, छोटा वाला क्या है 3 है, वो हमने कहा था नेगेटिव होना चाहिए, -21। ऐसे हमने इसको ब्रेक कर लिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, ठीक है। अब हम ये वाला एक साथ ले लेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, जब इसको लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x + 7। यहाँ पे देखो हम लोग माइनस साइन तो हम लोग कॉमन लेंगे ही, और इस माइनस साइन के साथ 3 को भी कॉमन लेंगे, तो -3 हमने कॉमन लिया जैसे ही, तो जो अंदर के जो ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखेंगे वो हम लोगों के जो यहाँ साइन थे वो चेंज हो जाएंगे, जो यहाँ साइन होगा अपोजिट साइन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम जब 3 कॉमन लेंगे माइनस के तो यहाँ x हमारा प्लस का हो जाएगा, और 21 जो है जब 3 बाहर लेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, वो भी हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो हमको यही फॉर्म मिलेगी। अब हमने इन दोनों में कॉमन हमारा x + 7 है, ठीक है, x + 7 है, यहाँ हमारा क्या बचेगा, x बचेगा, या बाहर ये आ गया तो क्या बचेगा -3 विद साइन लिखेंगे, ये हमारे इसके फैक्टर निकल के आ गए। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट। अब ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो P भी हमारा नेगेटिव है, ठीक है, और Q भी हमारा नेगेटिव है, ठीक है, P भी नेगेटिव है और यहाँ पे Q भी नेगेटिव है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्यू के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से क्यू के फैक्टर में एक फैक्टर हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है, ज़रूर नेगेटिव होगा, तभी हमारा क्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि क्यू को हम लोग लिखते हैं a × b = q। जब एक फैक्टर नेगेटिव होगा तभी हमारी क्यू की वैल्यू मिलेगी, वो क्या है, नेगेटिव है। फिर उसके बाद हम पी को देखेंगे, पी हमारा नेगेटिव आ रहा है, पी नेगेटिव आ रहा है, इसके मतलब जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए और छोटा वाला फैक्टर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पी को भी तो हमको देखना है क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव है तो बड़ा वाला फैक्टर नेगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 96 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 2 से यहाँ से करेंगे, 2 4 जा 2 8 जा हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाते हैं, 2 1 जा, फिर 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे अगेन, 2 6 जा हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 3 बचेगा, 3 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर निकल के आए 96 के, वो हमारे निकल के आए 2 × 2 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम्स है ये और ये 3। अब हमको क्या करना है, क्या लाना है, 4 लाना है, ठीक है, क्या लाना है, 4 लाना है। तो अब हम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन करें, फैक्टर के ऐसे कॉम्बिनेशन करें जिससे कि हम जब माइनस करें उनको, एक क्योंकि एक पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा तो हमको 4 मिल जाए, वो भी माइनस का, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं इसको और इसको ले तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 2 जा 4 4 क्या हो जाएगा 12, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे, ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन बनाए, हमने भी ऐसा बनाया तो हमारा बन गया यहाँ पे। तो अब हमने कहा क्योंकि अगर हम 12 - 8 करें साइन कोई भी तो हमारे को 4 मिलेगा, क्योंकि वो माइनस करना है ये।
अब हमको क्या करना है, पी नेगेटिव बनाना है। पी नेगेटिव बनाना है क्योंकि इनमें से एक फैक्टर नेगेटिव होना चाहिए क्यू के लिए, लेकिन अब पी हमारा नेगेटिव, इसके मतलब क्या है, बड़ा वाला फैक्टर हमारा नेगेटिव होना चाहिए और छोटा वाला फैक्टर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा रफ वर्क। क्या था हमारा ये रफ वर्क। ठीक है, ये रफ वर्क था हमारा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x² - 4x - 96। तो हमने बताया बड़ा वाला नेगेटिव होना चाहिए, डायरेक्ट करेंगे x² - 12x हो जाएगा, और छोटा वाला हमारा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि जब -12x में से 4x करेंगे तो हमको -4x ही मिलेगा। यहाँ पे -96 लिख लेंगे। अब एक साथ इसको ले लेंगे, एक साथ इसको ले लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे x² - 12x, इसको लेंगे, ये हो जाएगा 8x - 96। इसमें से कॉमन हमारा क्या, x कॉमन आ रहा, x बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा हमारा x - 12। यहाँ से हम लोग अगर 8 कॉमन लेते हैं क्योंकि 8 की टेबल में 96 आता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 12 का। ठीक है, 8 में अगर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 96 मिलेगा, तो यहाँ बचेगा x - 12 बचेगा। अब देखो ये और ये बहुत सेम है, तो इसको अब हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे x - 12, और यहाँ क्या बचेगा, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, इसको बाहर लेंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा। तो ये इसके फैक्टर निकल के आएंगे। ठीक है, x - 12 एंड x + 8, ये इसके फैक्टर गए, ये इसका आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के 15 पार्ट है वो यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो, कहीं भी उसको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दें। यहाँ पे मेन क्या है, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम साइन कैसे चूज करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं फैक्टर का, वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।